हम स्वागत करते हैं। वैसे ये सद्बुद्धि केजरीवाल जी को बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अगर किसी को आरोप लगता है तो उसको पहले पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि पिछले 9 महीने से 10 महीने से वो लगातार इस कुर्सी से चिपके रहे, लेकिन जब भी जाग जाए तभी सवेरा है। तो मैं इनका स्वागत करता हूं और निश्चित ही शायद उनके, क्योंकि वो ऑफिस जा नहीं सकते हैं, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते हैं, तो निश्चित ही अब शायद उम्मीद है कि इनकी इंटरनल जो लड़ाई है वो ख़त्म होगी और किसी न किसी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तो निश्चित ही शायद थोड़ा बहुत भला जो लोग उम्मीद करते थे वो शायद उनका हो पाए। सर क्या लगता है सर किसे सीएम केजरीवाल जी बनाएंगे? वो उनका इंटरनल फैसला है, इनका इंटरनल फैसला। देखिए जो भी होगा अच्छा रहेगा। ऐसे शर्तों पे बेल मिला है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और बेल, कम से कम हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में मैंने सुना होगा, जिसमें मुख्यमंत्री को बेल मिलने के बाद ये कहा गया हो कि ना आप फाइल देखोगे, ना आप दफ्तर जाओगे, ना आप अधिकारियों से बात करोगे, ना आप कोई निर्णय लोगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत शक है या संदेह है कि ये आदमी घोटाला कर सकता है, फाइलें बदल सकता है, कुर्सी पर बैठ के हुक्म चला सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ये बात अपनी तरफ से कह रही है कि मेरे हिसाब से आप मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि चुने हुए व्यक्ति को हटाने का हमारे पास अधिकार नहीं है जब तक कि आप वो हम दोषी ना करार दें। तो इनडायरेक्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नालायक माना है और ये माना है कि एक मुख्यमंत्री या किसी भी राजनीतिक चुने हुए पद की शपथ वाली स्थिति में रहने के लायक नहीं है। अगले विधायक वो पद संभालेगा तो क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, कोई भी बने, सब ऊपर से नीचे पार्टी घोटालों में लिप्त है। उनमें से कोई ऐसे कोई वो बनाएंगे जो घोटालों के ऊपर जो चादर ढकी हुई है उसको ठीक ठाक कर सके। बाकी कोई उम्मीद नहीं है। न दिल्ली में गड्ढे कम होंगे, न दिल्ली की बर्बाद होती हुई व्यवस्था कम होगी, ना यहाँ की हवा साफ होगी, या ना यहाँ का ट्रैफिक कम होगा, ना यहाँ के बंद अस्पतालों की जो बुरी हालत है उसमें कुछ सुधार होगा। दिल्ली आज एक तरीके से कूड़े का पूरा ढेर बन गई है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इन लोगों को जो उन्होंने शर्तें कही थी, जो उन्होंने वायदे किए थे, उसके विपरीत अब आम आदमी पार्टी को बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी मौज की चीज़ें चाहिए, वो उन्हें मिलती रहेंगी। लेकिन साथ ही नवंबर में जो है वो चुनाव का ऐलान करवाने की बात की जा रही है कि चुनाव जो है वो नवंबर में करवाया जाए। अब नवंबर में करें कभी करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इनको छोड़ा गया है कि हरियाणा में ये कांग्रेस को हराने के लिए पूरी जद्दोजहद से काम करें, वो ये करेंगे। एक चीज़ मैंने देखी है कि अरविंद केजरीवाल की, तो कि उनके जो पुराने आका हैं, जो चाहे संघ कह लीजिए या बीजेपी कह लीजिए, वो इनको जो संदेश दे देते हैं, भले सड़कों पे वो किसी भी तरीके की नुरा कुश्ती करें, उसमें वो हमेशा खरे उतरते हैं। लेकिन सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों ही जनता के पास जाएंगे उनकी सेवा के लिए। तो ये तो साफ है कि ये दोनों नहीं है इनके नाम। नहीं, वो जनता के पास जाएं, कहीं और जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब आप पर आरोप है, आपके आरोप जनता नहीं तय करती है। आप अगर भ्रष्ट हैं या नहीं है वो कोर्ट तय करेंगे, वो हम तब देखेंगे। बाकी आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप जनता के बीच में जाइए, आप गलियों में जाइए, आप शराब के ठेकेदारों के साथ बैठिए, आप कॉन्ट्रैक्टरों के साथ बैठिए, आप अधिकारियों के साथ बैठिए, आपकी मर्जी, उसमें हम क्या कह सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।